हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं घनश्याम कुमावत, लेक्चरर, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। आज अपन जो पर्यावरण अध्ययन के अंदर पिरामिड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। पिरामिड्स क्या होते हैं? पिरामिड्स अपन संख्या के आधार पर बना सकते हैं, जीव भार के आधार पर बना सकते हैं, एनर्जी के आधार पर बना सकते हैं। मतलब अगर पिरामिड्स मतलब एक कनेक्टिविटी है कि कितने, जैसे अगर जीव संख्या के आधार पर हम पिरामिड बनाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और नंबर ऑफ एनिमल्स का कौन से स्तर पे कितने हैं। अगर प्राथमिक स्तर पे बहुत ही ज़्यादा हैं और द्वितीय स्तर पे उससे कम हैं और तृतीय स्तर पे उससे भी कम हैं तो क्या होगा, वो सीधा बनता जाएगा। ठीक है ना। तो तीन प्रकार के पिरामिड्स होते हैं। एक होता है संख्या पिरामिड, दूसरा होता है जेबार पिरामिड और तीसरा होता है एनर्जी पिरामिड। ठीक है ना। तो तीन प्रकार के पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड जस्ट रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि अपन ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपन जैव संख्या के पिरामिड्स के बारे में देखेंगे। जैव संख्या पिरामिड सीधे भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो सीधे बने हुए हैं पिरामिड्स उसके बारे में देखेंगे। हमेशा पिरामिड बनाते हुए ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, उत्पादक होता है, वो हमेशा नीचे होता है और कंज्यूमर हमेशा ऊपर होता है। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि प्राथमिक स्तर नीचे, देन द्वितीयक, देन तृतीयक, देन है ना चतुर्थ, एंड देन सर्वोच्च उपभोक्ता। इस प्रकार से चेन होती है। तो ये ध्यान रखना है कि है ना, नीचे सबसे पहले प्राथमिक उत्पादक होगा। तो यहाँ पे दो प्रकार के जैव पिरामिड बता रखे हैं, तालाब तंत्र और घास तंत्र का। तो अपन देखते हैं कि तालाब के अंदर कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब वो क्या हो गए, मतलब प्रथम पोषण स्तर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो गए, या जो उत्पादक हैं बहुत सारे हो गए, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। उनको खाने वालों की संख्या उससे कम है और उसको खाने वाली संख्या की उससे भी कम है, और जो उसको खाना उसकी संख्या कम है। और सर्वोच्च उपभोक्ता कौन सा है यहाँ पे, ये एक है ना सारस बना रखा है, जो वो क्या है, मछलियों को खाएगा, जो सबसे बड़ी मछलियाँ हैं उनको खाएगा। तो इस प्रकार से वो चेन होती है। तो इसको बता रखा है। तालाब तंत्र के अंदर जो जो जैव संख्या का पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। ऐसी घास तर का जो पिरामिड होता है उसके अंदर देखेंगे अपन, नंबर ऑफ घासेस कितनी होती है और उसको खाने वाले उससे कम होंगे, राइट। और उसको खाने वाले और भी कम होंगे। तो इस प्रकार जो घास तल का जो जैव संख्या का पिरामिड है वो भी हमेशा सीधा बनता है। तो ये आपने देखा कि तालाब तंत्र और घास तल का जैव संख्या पिरामिड सीधा बनता है। अब देखेंगे उल्टा किसका बनता है। देखिए, जैव संख्या का उल्टा पिरामिड, देखिए, अगर अपन एक वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र लें, है ना, वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र लेंगे तो एक वृक्ष है, उसके ऊपर कितनी चिड़िया रहती है, बहुत सारी चिड़ियाँ उससे भोजन प्राप्त कर सकती है। तो पौधा तो एक ही हुआ, राइट। और उसके ऊपर जो चिड़ियाँ हैं वो क्या है, बहुत सारी है। ठीक है ना। और चिड़ियों को अगर कीड़े खा रहे हैं, ठीक है ना, कीड़े खा रहे हैं तो कीड़े उससे भी ज़्यादा संख्या में वो पोषण प्राप्त करते हैं उनसे। और जो उच्च है, बिल्कुल बारीक जो कीड़े हैं, कीड़ों को अगर मर गए ये परजीवी तो उसको खाने वाले और भी छोटे कीड़े हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक तो है अपना वृक्ष है, उसको चिड़िया बहुत सारी है, उसको खाने वाले और ज़्यादा है और ज़्यादा है। तो हमेशा वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र का ध्यान रखना है कि वह वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र का हमेशा उल्टा पिरामिड बनता है। तो आपने समझा कि जैव संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं जैव भार का पिरामिड, मतलब उनका वजन कितना है। वजन के आधार पर अगर अपन बात करें तो देखिए, अपन सबसे पहले ये स्थलीय
पारितंत्र लेते हैं, इकोसिस्टम। इसके अंदर देखते हैं कि जो पौधे हैं, पौधे का वेट कितना होता है। पौधों का वेट बहुत ज़्यादा होता है। उससे ऊपर उसको खाने वाले शाकाहारी जंतु का उनका वेट कम होता है, और उसके ऊपर प्राथमिक मांसभक्षी उसका वेट कम है, और शीर्ष मांसभक्षी उससे भी कम है। तो यहाँ पे देख वेट बता रखा है कि 1000 किलो के क्या है, ये सारे पेड़ पौधे हैं, उसको खाने वालों का जो वेट है 100 किलो है, उससे ऊपर खाने वालों की जो वेट है 10 किलो है, और उससे ऊपर 1 kg है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि ये जो वेट है वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे जो जैव वार का पिरामिड बना वो क्या बना, सीधा जैव वार पिरामिड बना है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि उल्टा जैव वार पिरामिड जो जलीय पारितंत्र के अंदर बनता है, कि देखिए उत्पादक का जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनका अगर शुष्क वेट निकालें, हमेशा जो जैव वार की जो बात आती है तो उनका शुष्क वेट की बात होती है, नहीं कि उसका ना जैसे पानी के अंदर है तो उसमें पानी फुल भरा है तो उसका वेट कर लें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शुष्क वेट की बात होती है। तो यहाँ पे अगर सूक्ष्म जीवों का वेट हम अगर मेजर करें तो जो सूक्ष्म जीवों का वेट तो बहुत ही कम होगा, परंतु उसको जो खाने वाली मछलियाँ हैं उनका वेट ज़्यादा होगा, और उससे भी जो बड़ी मछलियाँ हैं उनका वेट और भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो जैव वार के पिरामिड्स होते हैं, उल्टा भी हो सकता है सीधा भी हो सकता है। जलीय पारितंत्र में हमेशा उल्टा जैव पिरामिड बनता है, ठीक है ना। जैव वार पिरामिड बनता है, उल्टा बनता है। और अगर वृक्ष की बात करें तो यहाँ पे सीधा बन रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऊर्जा पिरामिड, जो सबसे लास्ट पिरामिड है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट। ये हमेशा एक ही पिरामिड ऐसा है जो हमेशा सीधा बनता है। जैसा मैंने पहले भी जो एक क्लास मैंने पहले ली थी उसमें बताया था कि है ना, कि जो ऊर्जा का जो फ्लो होता है वो एक दिशीय होता है, और है ना एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती जाती है। मतलब अगर 100% एनर्जी किसी ने ग्रहण की तो उसका 10% ही ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करेगा, और उसकी 10% ही द्वितीय उपभोक्ता ग्रहण करेगा। इस प्रकार से एनर्जी कम होती जाती है। लिंडेमान ने जो 10% का नियम दिया था वो यही नियम था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के बीच में ओनली 10% ऊर्जा ही ट्रांसफ़र होगी, और 90% ऊर्जा क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और जो इसका सोर्स रहेगा, ऊर्जा का स्रोत क्या रहेगा, सूर्य रहेगा हमेशा, ठीक है ना। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जैव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सबका ऊर्जा स्रोत सूर्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता ने 100% एनर्जी ग्रहण की है, ठीक है ना। इसकी 10% ऊर्जा ही प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण कर पाया, और द्वितीय उपभोक्ता 1% कर पाया, देन 0.1, देन 0.01। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये है ना ऊर्जा की कमी होती जा रही है। तो अपन ने आज देखा कि पिरामिड क्या होते हैं। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। एक संख्या पिरामिड, दूसरा होता है जैव वार पिरामिड, तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड। तो ये तीनों पिरामिड अपन ने देखे, ठीक है। सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।